प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, यानी किस किस के एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस किस में एक चर में बहुपद है। तो सबसे पहले तो आपको बहुपद पता होना चाहिए। बहुपद क्या होता है? बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो, कम से कम एक तो चर हो। जैसे ये चर है। चर क्या होते हैं? चर बता रहा हूँ मैं एक, कि चर होते हैं जैसे चर राशि उन्हें कहते हैं जो x, y, z, a, b, c, d ये सारे के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, ये सारे चर कहलाते हैं। और अचर किसे कहते हैं? अचर, यानी ये चरते नहीं है। ये तो चरते हैं, यानी चरते चरते कहीं भी निकल जाते हैं, इनका मान कुछ भी हो सकता है। बट अचर वे कि जैसे गणित के डिजिट कि 1, 2, 3, अब ये क्या है? ये वे संख्याएं हैं जो अगर 2 है तो 2 को हम 2 ही बोल लेंगे, उसे 3 नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी इनका कोई निश्चित मान होता है बट इनका कोई निश्चित मान नहीं होता। ठीक है, तो वे जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता वह चर राशि कहलाती है। जिनका निश्चित मान होता है, यानी 1 को 1 ही बोलते हैं, 2 को 2 ही बोलते हैं, 3 को 3 ही बोलते हैं, तो वह अचर राशि कहलाती है। तो बहुपद कहते हैं वह बीजीय व्यंजक जिसमें कम से कम एक चर तो हो और उस चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी प्लस का पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या मैं कहूँ एक पूर्ण संख्या हो। बात वही है ना। ठीक है, तो बात वही है कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो देखना है कि इसमें चर है या नहीं है। चर है भाई, x चर यूज़ हो रहा है, यानी एक ही चर यूज़ हो रहा है, तो एक चर तो है। और इसकी घात जो है वो कि एक पूर्ण संख्या है भाई, घात 2 है तो 2 एक पूर्ण संख्या है, यानी 0 के बाद, यानी माइनस में नहीं होनी चाहिए बस ये। ठीक है, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो वह एक क्या होगा? वह एक बहुपद होगा। अब एक चरीय बहुपद, द्विचरीय बहुपद आप समझ जाओगे कैसे कि यहाँ कितने चर यूज़ हो रहे हैं भाई? एक चर यूज़ हो रहे हैं, तो बस इसलिए यह एक चरीय बहुपद है। एक चर यानी x ही तो यूज़ हो रहा है भाई। अगर 2 यूज़ होते हैं, x भी होता, y भी होता, z भी होता, तो 3 चरीय होता। अगर x और y होते तो 2 चरीय होते। ठीक है, बट यहाँ x है तो इसलिए एक चरीय बहुपद है। ठीक है, समझ में आया ना? फिर भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे भाई? हमें पता तो चल गया है ना कि ये एक चरीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ एक चर का यूज़ हो रहा है, चर x वाले को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि, इसे चूंकि का साइन लगा लो, चूंकि यहाँ एक चर, और चर का नाम भी बता दो, चर कौन सा यूज़ हो रहा है? x में बहुपद है, बहुपद है, इसलिए अब इसलिए का साइन लगा दो, इसलिए यह है एक चरीय बहुपद है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि इसके एक चर में बहुपद है। ठीक है ना, समझ में आया? बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद का मतलब होता है उसे एक चरीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक चरीय बहुपद कहते हैं। अब ऐसे इससे कर लेंगे हम सेकंड। तो सेकंड में हमें क्या दे रखा है? सेकंड भी हम कर लो आराम से। तो सेकंड में हमें दे रखा है कि y² प्लस √2। अब इसे भी हम सेम वैसे ही करना है। इसमें भी हमने देखा कितने चर यूज़ हो रहे हैं, एक ही चर यूज़ हो रहा है y। ठीक है, तो बस यह है एक चरीय बहुपद है। तो हम इसे लिख लेंगे कि चूँकि यहाँ एक चर, सिर्फ चर की बात की गई है इसलिए चर वाला देखेंगे, सिर्फ चर। ठीक है, अगर घात वाला होता तो हम घात वाला देखते, चर वाला है तो चर वाला देखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ऐसा जो हम घात वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ एक चर y में बहुपद है, इसलिए यह एक चरीय बहुपद है। बस यही हमें करना है। अब ऐसे इसका हम कर लेंगे थर्ड भी। थर्ड क्या दे रखा है हमें? थर्ड भी कर लो इसका यहीं कहीं। तो थर्ड में हमें दे रखा है कि 3
टी वो भी रूट में, ठीक है, रूट में दे रखा है टी, इसे टी बना लूँ, थोड़ा प्लस लग रहा है, तो टी हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा टी रूट 2। अब इसमें भी हम वैसे ही देखेंगे भाई, यहाँ चर यूज़ हो रहा है टी, दोनों में टी टी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टी टी ही है और कोई चर यूज़ नहीं हो रहा है। अब चर की घात भी देखेंगे, हमने पिछले वाले में तो सिंपल से दिख रहा था हमें कि वहाँ घात जो थी एक में 2 थी, एक में दूसरे वाले में भी 2 थी, ठीक है। तो इसमें घात कैसे पता चलेगी भाई, यार अंडर रूट में है, बट यहाँ तो घात एक है, चलो कोई बात नहीं है, बट यहाँ अंडर रूट में है टी। अब अंडर रूट में टी का मतलब क्या होता है, जब कोई चर, कोई भी चर जब अंडर रूट में होता है कि हाँ अंडर रूट एक्स है जैसे, ठीक है, कोई भी चर हो अगर वो अंडर रूट में हो तो उसकी घात होगी कि एक्स की घात 1/2 अंडर रूट में। अगर घनमूल में होता है यानी यहाँ 3 होता तो घात होती है 1/3, ठीक है ना। तो 1/2 घात मानी जाती है इसे। तो घात जब 1/2, हमने क्या पढ़ा कि एक कम से कम एक चर तो यूज़ हो बहुपद में और उसकी घात एक पूर्णांक हो। क्या 1/2 एक पूर्णांक है क्या, और वो भी धनात्मक पूर्णांक। क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, धनात्मक। भाई धनात्मक की तो बात ही नहीं उठती जब ये पूर्णांक ही नहीं है, ठीक है। तो पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में क्या आती है, सभी प्लस की और माइनस की संख्या आती है, बट हमने धनात्मक देखनी है। धनात्मक हम देखेंगे तो धनात्मक में हमने क्या देखना होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी की सारी प्लस की। तो यहाँ संख्या तो नहीं है कोई प्लस की, यहाँ तो बटे वाली संख्या है, तो यह एक बहुपद नहीं है। बहुपद का रूल होता है कि वहाँ बटे में संख्या होनी चाहिए, वह एक पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कि चूंकि यहाँ t की घात क्या है, t की घात 1/2 है, इसलिए यह है एक बहुपद नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो एक चर दो चर की बात तो अलग ही है। तो ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही हमें करना है फोर्थ भी इसका। तो फोर्थ हमें क्या दे रखा है, फोर्थ भी कर लो कि फोर्थ में हमें दिया है कि y और y प्लस 2/y ये दे रखा है हमें। अब इसे भी हमें सेम वैसे ही करना है। इसमें भी देखो क्या है कि ये पहले तो इसे सॉल्व करके लिख लो कि ये y है और प्लस नीचे y है, मगर बटे में नहीं होना चाहिए y की घात अगर नीचे है तो वहाँ तो दिख रहा है हमें 1 है, मगर इस घात को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे ना, जब बटे में कोई संख्या होती है ना, मान लो कि 1/x लिखा है, तो अगर इसे हमें सही रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा x की घात, ऊपर पहुँच जाएगा ना, अगर इसे ऊपर लेके जाना है तो ऊपर पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा x की घात -1। अगर नीचे प्लस का है ऊपर जाती है माइनस का हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस की है नीचे जाती है माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपको समझना है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ नीचे भाई यहाँ प्लस की दिखा रखी थी, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये रफ काम था, आपको बताया था सिर्फ मैंने समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि 2y की घात -1। बट हमने पढ़ा क्या था कि बहुपद में एक चर होना चाहिए, कम से कम एक चर तो होना चाहिए, और उस चर की यानी उसमें सबसे बड़े चर की या फिर जिसमें चर की सबसे बड़ी घात जो है वो जो भी हो, मगर वह धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। बट ये ऋणात्मक है यानी माइनस की है, ठीक है। तो यह तो है क्या है, बहुपद नहीं है। कि हम क्या लिखेंगे कि चूंकि यह है, या फिर हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ चर y की, यहाँ चर जो है वो y की सबसे बड़ी घात, या फिर हम कह सकते हैं कि घात जो है वो -1 है, ठीक है। इसलिए यह है बहुपद, यह है एक बहुपद ही नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है, बस ऋणात्मक है तो इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इसका फोर्थ यानी इसका लास्ट। तो लास्ट में फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में हमें दिया है वो फिफ्थ है, ठीक है, फिफ्थ है। और फिफ्थ में हमें दिया है कि x की घात 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50, ये हमें दे रखा है। इसमें हमने देखा है कि भाई इसमें कितने चर हैं, 3 चर हैं, सबकी घात क्या है, एक पूर्णांक है। तो हमने देख लिया एक बहुपद तो है, बट इसमें 3 चर हैं, ठीक है। तो यह एक चर बहुपद तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि यहाँ अनेक चर हैं, अनेक चर हैं, इसलिए यह है एक
चरीय बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अगर यह कहा जाए सिंपल वर्ड में कि यह कौन सा बहुपद है, तो हम क्या कहेंगे कि यह तीन चरीय बहुपद है। क्या है? तीन चरीय बहुपद है। ठीक है, तो एक चरीय पूछा गया तो एक चरीय बहुपद नहीं है। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरे में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यानी हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ है, यहाँ है। अब इसका गुणांक क्या है भाई? यहाँ गुणा के अंक, यानी गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक, यानी एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या लिखा गया है, यानी क्या है यहाँ गुणा में। तो यहाँ गुणा में कुछ नहीं है, हमें पता है, दिख ही रहा है कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या होता है? एक होता है। ठीक है, कि अगर मैं कहूँ कि x लिखा है तो यहाँ x नहीं है अकेला, यहाँ लिखा है एक x। अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ एक होता है। अब यहाँ भी गुणा में जब कुछ नहीं है तो वहाँ क्या है? एक है। अब एक किसका है? वो भी भाई उसका साइन भी देखना है। अगर यहाँ एक लिखा है तो उसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो प्लस का एक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें यही बताना था कि बहुपद में यानी इनमें से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम क्या करेंगे कि बहुपद में लिख लो, चाहे ऐसे कि बहुपद में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक क्या है? एक है। बस इस तरह हमें इस प्रश्न को करना है। ठीक है, अब ऐसे ही कर लेंगे इसका सेकंड। तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब एक और चीज़ आपको वैसे ध्यान रखने वाली चीज़ तो ये भी थी कि आपको हमेशा बहुपद को अरेंज करना है। सबसे पहले घातों के घटते क्रम के हिसाब से, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर सबसे छोटी घात, फिर उसके बाद अचर पद। सबसे बड़ी घात, सबसे छोटी घात, भाई ये है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी घात, सबसे छोटी घात, फिर उसके बाद अचर पद। ठीक है, तो इस तरह हमें इसे लिखना होता है पहले तो। बट इसमें सिर्फ पूछा गया है एक्स स्क्वायर की घात के बारे में, तो इसलिए हम इसे वैसे ही कर सकते हैं सॉल्व। तो हमें क्या दिखा कि यहाँ बहुपद एक्स स्क्वायर में, इसमें एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। अब एक प्लस का है कि माइनस का है, यही तो आपको सोचना है। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है, अगर यहाँ एक लिखा है तो वो माइनस का एक ही तो है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि बहुपद में गुणांक है, सॉरी ये घात नहीं है, ठीक है, गुणांक है। बहुपद में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक क्या है? माइनस का एक है। बस यही हमारा आंसर है। तो ऐसे ही इसका करना है हमें थर्ड भी। तो थर्ड में हमें क्या दे रखा है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन सी संख्या है या कुछ भी है? ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, यानी गुणा का अंक क्या है? π/2। तो बस यहाँ बहुपद में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक यानी गुणा का अंक जो है वो π/2 है। बस इसी तरह हमें करना है। सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेंगे। और लास्ट हमें दे रखा है फोर्थ, तो फोर्थ भी हम कर लेंगे आराम से कि क्या? √2x - 1। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है। ठीक है, बट इसे देखकर डरना नहीं है। आप सोचो कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो बस एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि यहाँ एक्स स्क्वायर होता, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मैं मान लिया कि यहाँ लिखा है ये कि कुछ भी मान लो, चलो इसे √2x - 1 और प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा है यहाँ। अगर ये गायब हो गया है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि ये क्यों गायब हुआ? ऐसी कौन सी संख्या है जो हर किसी को गायब कर सकती है? तो वो है 0। क्यों? क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या की गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे तो आंसर आएगा पूरा का पूरा 0, और 0 को हम लिखते नहीं हैं, तो ये बचता है क्या? √2x - 1। ठीक है, यहाँ 0 होगा, x के साथ गुणा में 0 होगा, तो जिसकी वजह से एक्स स्क्वायर का मान जो हो गया वो 0 हो गया पूरा का पूरा, तो उसकी वजह से बस ये दोनों बचे, तो इसलिए ये ऐसा लिखा गया। तो बस इस तरह हम इस क्वेश्चन को करें कि बहुपद कि यहाँ क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कि बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? अब करते हैं इसका थर्ड। तो थर्ड में हमें दिया है प्रश्न नंबर 3, यानी उत्तर नंबर 3 में हमें दे रखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 की घात के
एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी सिर्फ एक उदाहरण देना है। सबसे पहले तो घात 35 का द्विपद, तो द्विपद जो होगा यानी दो पद होने चाहिए। द्वि का मतलब संस्कृत का वर्ड द्वि मतलब दो, पद मतलब पद, तो दो पद होने चाहिए उसमें। तो घात 35 होनी चाहिए। तो x लो, एक चढ़ लो, उसकी घात 35 कर दो और साथ में कुछ भी रख लो, फिर दो पद होने चाहिए, दूसरा पद कुछ भी रख सकते हैं हम, ठीक है। चाहे ये हो गया आपको एक उदाहरण, तो मैं आपको एक से ज़्यादा बता रहा हूँ। चाहे आप कर लो कि y की घात 35 और प्लस 2, चाहे x की घात 35 प्लस 2, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो कि y की घात 35 या z की घात या कुछ भी, कोई भी चढ़ ले सकते हो, प्लस y। बस दो पद होने चाहिए, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, ठीक है, दो पद होने चाहिए। अब ऐसे इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, ये तो फर्स्ट है, चलो इसे फर्स्ट ही मान लो। और सेकंड में हमें क्या रखा है कि 100 की घात या 100 का 100 घात के, यानी 100 घात के घात का एक पदी, ठीक है। ये कहा गया हमसे कि 100 की घात का एक पदी, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया बट समझ जाओगे ना आप। तो बस कुछ भी रख लो, x की घात 100, y की घात 100 या z की घात 100 या फिर p की घात 100, कुछ भी रख लो, बस घात 100 होनी चाहिए और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है आपके अपने चैनल में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।